ऐश मुफारा इस हफ्ते वाकई में बहुत बहुत व्यस्त है, लेकिन मुझे पता है कि वो उन चीज़ों को सुलझा रहे हैं जिन्हें सुलझाना ज़रूरी है, और वो उन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो आगे बढ़ रही हैं। हर दिन बहुत सारे सवाल आते हैं कि ऐश कहाँ है, वो कब बोलेंगे, और मैं हमेशा वही जवाब देता हूँ। जब ऐश तैयार होंगे, वो सामने आएँगे और हम सबको चौंका देंगे। तो इसे मत भूलिएगा। आपको मुझे ये सवाल भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले से ही उसका जवाब पता होना चाहिए। मुझे ऐश मुफारा पर 100% भरोसा है। मुझे आप पर 100% भरोसा है। मुझे खुद पर और आप सभी पर 100% भरोसा है कि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी चीज़ बनने वाली है। और बेशक बहुत सारे लोग अभी जैसे किनारे पर हैं। ये कब होगा क्रिस? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? और वह कुछ आपको पहले ही दिया जा चुका है, ठीक है? कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें अभी सुलझाना बाकी है। हर दिन बड़ा सवाल यही है, ऐश कब कुछ कहेंगे? जब ऐश कुछ कहने के लिए तैयार होंगे, वो यहाँ आकर आपसे सिर्फ बात करना नहीं चाहते, जबकि उन्हें आपसे बात करना बहुत पसंद है, लेकिन उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। और जब मैं व्यस्त शेड्यूल कहता हूँ, तो मेरा मतलब है कि वो हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे लिए कभी किसी ने सच में काम नहीं किया, और मैं ऐश मुफारा को पैसे नहीं देता। और ज़ाहिर है, हर कोई जानता है कि वो मुझे पैसे नहीं देते, भले ही किसी ने इसके बारे में कुछ झूठ फैलाया था, लेकिन वो हम सब के लिए बहुत-बहुत मेहनत करते हैं। मैं जानता हूँ कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उनके सपने, उनकी इच्छा और उनका जुनून जानता हूँ। कुछ ऐसा बनाने का जो मानवता के लिए इतना अच्छा हो कि वह उसे बदल दे। मैं बस उत्साहित हूँ। मैं भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी बुरी चीज़ें जो चल रही हैं, मुझे लगता है कि एक बार जब सबकी ज़िंदगी में एप्पल्स गिरने लगें और हर कोई अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाए और आप जानते हैं, हम दूसरों की मदद करना शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी बुरी चीज़ें आखिरकार ख़त्म हो जाएँगी। मुझे लगता है कि ये सब चिढ़, कमी और हताशा पर आधारित है और आप जानते हैं, ये बस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और यही सब मिलकर आज जो हमारे पास है, उसमें बदल गया है। आप जानते हैं, जैसे कुत्ता कुत्ते को खा जाए वाली स्थिति। हर कोई दूसरे से कुछ चुराना चाहता है, मैं ये चाहता हूँ और तुम ये नहीं पा सकते। और आप जानते हैं, मुझे ऑन पैसिव के बारे में जो बात पसंद है, वो ये है कि यहाँ कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। हम सब एक दूसरे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, हम सब एक जैसी चीज़ें चाहते हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि हम सबको वो मिले। आप जानते हैं, ये शायद असली परिवार के सबसे करीब है जो मुझे वास्तव में मिला है। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। आप जानते हैं, यहाँ हर कोई आप जानते हैं डेव, अभी दुनिया में इतनी सारी पागलपन भरी जंगें चल रही हैं, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इसके बारे में थोड़ा घबराया हुआ हूँ क्योंकि ये वाक़ई डरावनी स्थिति है। लेकिन मैं सच में उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जैसे आप और मैं, जो वहाँ हैं, आम लोग जो बस कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, अपने परिवार को पालना, अच्छा करना, और हमेशा उन देशों के ऊपर अभी भी काले बादल मंडरा रहे हैं। और सच कहूँ तो कोई नहीं समझता कि क्यों, या मैं पहले कहता था तो आप जानते हैं, बूढ़े लोग जंग शुरू करते हैं, जवान लोग उनमें मरते हैं और महिलाएं भी। लेकिन अब तो यह पागलपन है, लोग जंग शुरू करते हैं और निर्दोष लोग, परिवार उसमें मारे जा रहे हैं। मैं इस कंपनी को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखता हूं जिससे हम सब एक साथ आ सकते हैं, हर जगह से। हमारे भाई बहन गाजा इजराइल में हैं, ईरान, हमारे लोग इस दुनिया के हर कोने में हैं, हर देश में। और उनमें से बहुत से लोग मुझे संदेश भेजते हैं कि वे कितने डरे हुए हैं। ये एक दुखद बात है, लेकिन मैं बार-बार इस कंपनी की ओर लौटता हूँ। सोचता हूँ, ये कंपनी दुनिया को बदल देगी। मैं दिल से इस पर विश्वास करता हूँ। मुझे पता है कि आप भी इस पर विश्वास करते हैं, और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि वह दिन कब आएगा। देव, अब वापस तुम्हारे पास। हाँ, मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता कि वह दिन कब आएगा, क्योंकि बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, समझ रहे हो? और जेन हाँ, क्यों? क्यों? मुझे नहीं पता क्यों? कोई वाजिब वजह नहीं है, समझ रहे हो? बताओ, किसी को मारना क्यों ज़रूरी है? कोई वजह नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि दुनिया तबाही मचाने में ज़्यादा समय लगाती है बजाय इसके कि मैं इस कंपनी में आता हूँ और बस इतना पूछता हूँ, कभी अच्छा करने में क्या बुराई है? तुम सही कह रहे हो। तुमने पहले कहा था क्या बिकता है? सेक्स बिकता है। डरावनी फ़िल्में। खाना, सेक्स और हिंसा। खाना, सेक्स, ये 3 बुनियादी इच्छाएँ हैं, हाँ।
मुझे लगता है कि वह इसे बदल देगा, यह कहकर कि अच्छा क्या है, उस पर ध्यान दो। मैं पहले कहता था, पता नहीं 4 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, कि मैं अपनी खुद की पॉडकास्ट या अपना खुद का टीवी स्टेशन चाहता हूँ। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बात करना, न कि नफ़रत, बम और उन सब चीज़ों की। इस कंपनी ने मुझ में भी बहुत कुछ उजागर किया डेव, आपकी तरह। और मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों के साथ भी ऐसा ही करेगा। जैसा कि तुमने कहा, अभी लगभग 8 सवा 50,000 संस्थापक हैं, थोड़े बहुत ऊपर-नीचे, और उन सभी के पास कुछ बेहतर करने का विचार है। और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि यह सब जंगल की आग की तरह फैल जाए। यही होने वाला है। ऐसा होगा, ये निश्चित रूप से होगा, मुझे इस पर विश्वास है। एक बार जब लोग इसे देखेंगे, क्योंकि यही तो हर कोई चाहता है, हर कोई शांति, सुकून और सुरक्षा चाहता है। और जब लोग दूसरों को यह पाते हुए देखेंगे तो वे कहेंगे, मैं ये कैसे पा सकता हूँ? और फिर इससे पहले कि हमें पता चले, पूरी दुनिया शांत और सुरक्षित हो जाएगी और अब कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि हम सभी के पास वो होगा जिसकी हमें ज़रूरत है। हम ऐसा कर पाएँगे, और अगर हम नहीं कर पाए तो भी हम इसे हासिल कर लेंगे। या आप जानते हैं, तो मेरा मतलब है, इस मामले में ये वह व्यवसाय नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अश्व में निवेश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सभी अपनी गाड़ियाँ अश्व से जोड़ रहे हैं, तो चाहे जो भी नतीजा निकले, मुझे लगता है कि हम सब ठीक ही रहेंगे। आप जानते हैं, मैं खुद को टेक्नोसॉर कहता हूँ। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये सारी चीजें मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे याद है जब मेरी तकनीकी क्षमताएं पोंग तक ही सीमित थीं। मैं खुद को टेक्नोसॉर कहता हूँ। आप जानते हैं, जब कंप्यूटर आए थे तो मैंने सुना था कि हर कोई ऑनलाइन काम करेगा और खरीदारी करेगा। और सच कहूँ तो मुझे लगा था कि ये एक फैशन है। मुझे नहीं लगा था कि ये टिकेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था या समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे काम करेगा, और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सीखा। तो आप जानते हैं, मेरे पास मेरा बेटा है, सिर्फ 10 साल का है। वो कंप्यूटर पर इतनी तेजी से काम करता है कि मुझे बंदर जैसा महसूस करा देता है। लेकिन खैर, असल में मैंने ऐश को सुनना शुरू किया, जिसने मुझे सफल होने के लिए मजबूर किया। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। लेकिन उससे भी गहराई में मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने उसका दिल देखा, मैंने उसकी आंखों के पीछे चलती हुई सोच को देखा। मैंने देखा और सुना कि उसका लक्ष्य और उसका मिशन क्या है, और इसने मुझे बदल दिया। क्योंकि बहुत से लोगों की तरह मैं भी पैसे के लिए आया था। क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ? मुझे एक परिवार मिला, और आप जानते हैं क्या? मैंने सीखा कि जिंदगी में पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ है। सफर, गाड़ियां, आप जानते हैं, आपको गहनों की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, उन सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं असल में क्या है? ये सब किस बारे में है? ये दूसरों की मदद, एक दूसरे की मदद, अपने परिवार की मदद करने के बारे में है। क्योंकि हम सब इसी धरती पर फंसे हुए हैं। हम सब एक बड़ा परिवार हैं। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसी के साथ मैंने बहुत सारी पोजीशन खरीदनी शुरू कर दी। न कि इसलिए कि मैं बेहिसाब अमीर होना चाहता था या कुछ और। मैंने एक अकाउंटेंट से बात की और पता किया कि मेरी रिटायरमेंट के पैसे कितने होंगे। तो मैंने कहा, अपना प्याला भर लो। मैं अपना प्याला भरने जा रहा हूँ। मैं चीजें बचा कर रखूंगा ताकि मैं खुद के लिए आय उत्पन्न कर सकूं। और फिर मैंने कई पोजीशन खरीदी। मैंने बहुत सारी पोजीशन खरीदी, लेकिन ये सारी एक फैमिली ट्रस्ट और एक फाउंडेशन में जाएंगी। मेरे पास कुछ अलग अलग बिजनेस हैं जिन्हें मैं इससे चलाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, पैड पेरेंट और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं, और हम काफ़ी समय से साथ काम कर रहे हैं। और मेरे पास मेरी नोटबुक है। मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं या नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सब अलग अलग आइडियाज़ और बातें हैं जिन पर मैं इस नोटबुक में काम कर रहा हूँ। हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। आप जानते हैं, मैंने देखा कि ऐश क्या करना चाहता था। वह लोगों की मदद करना चाहता था, और मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरा दिल भी काफ़ी बड़ा है। और ऐश ने कहा, और बड़ा सपना देखो। तो मैंने और बड़ा सपना देखना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे सपने अभी भी बड़े नहीं हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में मैंने कई समस्याओं के लिए एक वैश्विक समाधान तैयार किया है। और जो बात वाकई रोमांचक है, वह यह है कि अब तक मेरे कई प्रोजेक्ट्स को ऐसे लोगों ने भी अपना लिया है जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूँ। ये मेरे विचार नहीं हैं। उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से वही विचार सोचा जो मैंने सोचा था, और अब वे उस पर काम कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ चीजें हट जाएंगी, जिससे और चीजों के लिए जगह बनेगी। तो हम हर तरह की चीजें कर पाएंगे। हाँ, आप जानते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर आप जानते हैं, ये सब होने के बाद सच कहूं तो मैं बार बार भूल जाता हूं।
हम एक बिजनेस में हैं। मुझे लगता है हम बस एक परिवार की तरह हैं जो हमेशा साथ आता है और समय बिताता है। चीजें चल रही हैं और पर्दे के पीछे हम जानते हैं ऐश वह उस हैमस्टर की तरह है जो हैमस्टर व्हील पर दौड़ता रहता है। उसके पैर लगातार चलते रहते हैं लेकिन हम उन्हें बस एक बत्तख की तरह देखते हैं। हम सिर्फ वही देखते हैं जो पानी के ऊपर है जबकि उसके पैर लगातार चलते रहते हैं। आप जानते हैं मैं ऐश के लिए बहुत आभारी हूँ। आप जानते हैं वह आदमी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी हार मान ले। वह कभी हार नहीं मानेगा और वह हमें कभी निराश नहीं करेगा और मुझे ये बात दिल से पूरी तरह से विश्वास है। और आप जानते हैं इसी वजह से ये मुझे उत्साह से भर देता है। आप जानते हैं ऑन पास के साथ जो कुछ भी हमें अब तक मिला है उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरा मतलब है मैंने कभी एक ही साइट एक ही प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी चीजें नहीं देखी, कभी भी नहीं। और अब वह हमें बता रहे हैं कि यह और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है। तो मेरा दिमाग बस फट गया, घूम गया और फिर से मेरे कंधों पर आकर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ स्टार वॉर्स या स्टार ट्रैक जैसी तकनीक होने वाली है। मुझे लगता है कि हम सबसे अच्छे हाथों में हैं और इस यात्रा के लिए सबसे अच्छी बस में हैं पूरी तरह से। और हाँ, मैं बस इंतजार नहीं कर सकता कि यह सब शुरू करूं, मदद करूं। हम में से हर कोई बिल्कुल एक जैसा है। हमारे विश्वास अलग हो सकते हैं या हमारी इच्छाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई बस शांतिपूर्ण, आप जानते हैं, एक सफल जीवन चाहता है। और मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी हजारों लोगों के नाम ले सकता हूं जो अपने अगले दिन के खाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वे उसे कहां से पाएंगे। मैं उन लोगों के लिए हर दिन प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि यह कंपनी इसे बदलने वाली है। कब? मैं इस बारे में 100% निश्चित नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने भाई ऐश के तैयार होने का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही यह तैयार हो जाएगा तभी होगा। जैसे ही यह तैयार हो जाएगा। सिर्फ सभी लोग सकारात्मक बने रहें। चिंता मत करो। ऐश को अकेला छोड़ दो। उसे जो करना है करने दो, क्योंकि जैसे ही उसके पास कहने के लिए कुछ होता है वह सीधे यहीं आता है ताकि हम जितनी जल्दी हो सके जान सकें। तो बस विश्वास रखो, भरोसा रखो और शांत रहो। और अगर तुम्हें अपनी ऊर्जा खर्च करने के लिए कुछ और करना है तो जाकर वह कर लो। तुम्हें इसकी शिकायत करने की जरूरत नहीं है। शिकायत करना किसी के लिए भी कुछ नहीं करता। असल में इससे लोगों को सिरदर्द ही होता है। क्या आप किसी बुरी स्थिति में हैं? मैं डेव की स्थिति जानता हूं। मैं और भी लोगों की स्थिति जानता हूं जितना आप कभी जान पाएंगे। और उनमें से ज्यादातर लोग कहते हैं, क्रिस, मैं बस इंतजार नहीं कर सकता कि यह कब होगा। मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहता हूं। और यही आपको सोचना चाहिए। ऐसा मत कहो वह कब आएगा, वो ये कब करेगा। कहो मुझे पता है कि यह जरूर आएगा। और मुझे पता है कि मेरी जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि मैंने किसी चीज पर टिके रहने का फैसला किया। इस कंपनी पर विश्वास रखना सबसे मजबूत चीज है जो आप अभी कर सकते हैं। ये जानना कि ये होने वाला है और भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ये सच में होने वाला है। पता नहीं कब। मुझे लगता है कि हम अगले कुछ हफ्तों में ऐश को देख सकते हैं। मुझे नहीं पता, वह आज भी आ सकते हैं, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन जब वह आए तो बस तैयार रहना। ठीक है, लेकिन सकारात्मक बने रहो। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग फिर से दूसरी चीजों में उलझ रहे हैं और वे मुझे भेजते हैं। मैं सोचता हूं, देखो सुनो, चमकदार चीजें तो बस चमकदार चीजें ही होती हैं। तुम जानते हो कि यह कंपनी किस बारे में है। कोई भी हर हफ्ते या हर महीने तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकाल रहा है। वह हम सबके लिए एक सपना बना रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूं, मैं इसके लिए आभारी हूं। क्या यह अब तक हुआ है? मुझे लगता है कि यह बहुत पहले हो चुका है। लोगों के एक दूसरे की मदद करने की सोच में मैं ये डेव में देखता हूँ। डेव सुनो, मैं ईमानदार रहूंगा। जब मैंने पहली बार डेव से मुलाकात की थी, वह थोड़ा परेशान था। वह थोड़ा चिड़चिड़ा था। और जैसा कि उसने कहा, फिर उसे समझ में आया कि यह सब किस बारे में है और वह पूरी तरह इसमें कूद गया। तो बस सकारात्मक बने रहो। डेव, आने के लिए धन्यवाद।